मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके दो दो परिणाम आपके सम्मुख हैं। जी प्रभु, सत्य कहा आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ प्रभु? फिर नागमणि को नागलोक में पुनः स्थापित कर मैंने सबसे अनुमति मांगी और उन कुंडलों को लेकर उस तपस्विनी को शीघ्रतम देने की आज्ञा में अविलंब वहाँ से चल। अंततः हनुमान, इन कुंडलों को प्राप्त करके तुमने मुझे भी साध ही लिया। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहने के लिए वचनबद्ध होती हूँ। तुम इस संसार की हर बाधा को लांघ सकते हो, इसीलिए तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। अपने कर्तव्य और धर्म पालन करने के लिए तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। इसलिए शेष जीवन में अब शोभ न हो। आप अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। आपको उन सभी सुखों का भोग करना चाहिए जो आपका मन करे। देवी मती ने अत्यंत उत्तम सुझाव दिया है। आंखें खोल दी। हमें जीवन सुखों के उपभोग के लिए ही तो मिला है। मुझ जैसे ज्ञानी को इस सत्य का बोध अब तक क्यों नहीं हुआ? शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करना, उन्हें तृप्त करना ही प्राणी का प्रथम और महत्वपूर्ण धर्म है। मैं उनसे अब तक विमुख क्यों रहा? विरक्ति क्यों इतनी? सच्चे अर्थों में अब मुझे समझ में आया है धर्म का अर्थ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति और अपने सुखों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। अब मैं वही करूंगा। मैं ही गंवाऊंगा अपना जीवन व्यर्थ के जप तप और योग साधना में। देवर्षि, देव गुरु बृहस्पति पर तो कुबुद्धि पूर्ण रूपेण प्रभावी हो गई है। उनका आचार विचार जीवन दर्शन सब कुछ परिवर्तित हो गया है। हाँ इंद्रदेव, और इन सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि गुरु बृहस्पति के मन में धर्म की परिभाषा ही बदल गई है। संसार के कल्याण के विषय में सोचने वाले आत्म केंद्रित हो गए हैं इंद्रदेव। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है देवर्षि, कहीं देव गुरु अधर्म के मार्ग पर न चल पड़े। नारायण नारायण। इंद्रदेव, मुझे देवगुरु बृहस्पति से अधिक इस संसार की चिंता हो रही है कि इस संसार का क्या होगा, क्योंकि अब तक तो ये विचार केवल देवगुरु बृहस्पति के मन में है। किंतु यदि उन्होंने इस विचार का प्रचार प्रारंभ कर दिया तो सोचिए क्या होगा। संपूर्ण संसार अधर्म को ही धर्म मानने लगेगा इंद्रदेव, क्योंकि वो जो वाणी होगी वो स्वयं देव गुरु की वाणी होगी। सत्य कहा आपने देवर्षि, और ये सब कुछ हो रहा है उस दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण। उसने केवल एक को ही संकट में नहीं डाला है, अपितु समस्त संसार को डामाडोल की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। देवगुरु बृहस्पति होने के नाते स्वर्ग के सभी सुखों पर प्रथम अधिकार मेरा होगा। मेरे मार्गदर्शन में कार्य करने वाले देवता उन सुखों को नहीं भोगेंगे, उस विलासितापूर्ण जीवन को। अप्सराएं अब केवल मेरे लिए नृत्य करेंगी। पारिजात पुष्प की सुगंध सर्वप्रथम मैं लूंगा, अन्य कोई नहीं। अब कोई वर्जना नहीं, कोई वंचना नहीं। उचित मार्ग पर अग्रसर हो बृहस्पति। उचित विचार फूट रहे हैं तुम्हारे मन में। यही तो है मेरा प्रभाव। यही तो मैं चाहती थी कि मैं आऊं और तुम अन्य मनुष्यों की भांति अभिमानी, विलासी, इंद्रिय सुख के पीछे भागने वाले बन जाओ। और जो मैं तुम्हें बनते हुए देख रही हूँ,
मुझे सभी सुखों के भोग के लिए शीघ्रातिशीघ्र स्वर्गलोक लौटना होगा, परंतु एक सुख तो मुझे वहां प्राप्त ही नहीं होगा, स्वाद का सुख। वो सुख तो मुझे यहीं पृथ्वीलोक पर ही प्राप्त होगा, और इसके लिए मुझे सर्वप्रथम किसी का आतिथ्य ग्रहण करना होगा। अपमान, घोर अपमान! किसका आश्रम है ये? कौन है यहाँ का स्वामी? क्षमा गुरुदेव, क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, ये आश्रम हमारा है। गुरु बृहस्पति स्वयं यहाँ तक आए हैं और कोई भी आतिथ्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। क्षमा बृहस्पति, क्षमा। हम अकिंचन को क्षमा कीजिए। आपके आने की सूचना न मिल पाने के कारण ये भूल हुई हमसे। मूर्ख ऋषि, तुम्हारे कहने का यह अर्थ है कि मुझे आने से पहले तुमसे अनुमति लेनी चाहिए थी? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे पति के कहने का आशय ये नहीं था। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे आश्रम में पधारे। हाँ गुरुदेव, आपके आने से हम धन्य हो गए। पधारिए गुरुदेव, पधारिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, हमें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ गुरुवर, स्वर्ग लोक में निवास करने वाले इतने गुणी, इतने ज्ञानी ऋषिवर का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, और वो भी यहाँ इस पृथ्वी लोक पर। गुरुदेव, ये तो हमारे कल्पना से भी परे है। आपके चरण रज इस कुटिया में पड़े हमारी कुटिया धन्य हो गई गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम पवित्र हो गए, और यदि हमारे कोई पाप होंगे तो आज कट जाएंगे। देवी, गुरुदेव इतनी दूर से चलकर हमारे पास आए हैं, सर्वप्रथम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करो। मैं अभी लाई भोजन, अभी लाई। गुरुदेव, मेरे जीवन में आज का ये क्षण सदा अविस्मरणीय रहेगा। आपके साथ सत्संग का ये शुभ अवसर बिरले ही ऋषियों को प्राप्त होता है। आपके साथ ज्ञान की चर्चा करके मेरा जीवन सफल हो गया गुरुदेव। आज ईश्वर की असीम कृपा है मुझ पर। यह क्या? देवगुरु बृहस्पति के लिए रूखा सूखा बेस्वाद भोजन? देवगुरु बृहस्पति के लिए रूखा सूखा बेस्वाद भोजन? अपमान, घोर अपमान! त्रुटि के लिए क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें, परंतु हम ऋषियों का भोजन दिया ही है गुरुदेव। हम ऋषि लोग भोजन स्वाद के लिए कहाँ खाते हैं? हम लोग तो जीवन यापन के लिए खाते हैं। तप और त्याग के जीवन में स्वाद विष के समान होता गुरुदेव। ऋषि, मुझे ज्ञान देने का प्रयास मत करो। ये तुम्हारे अंदर मेरे आतिथ्य की क्षमता नहीं है, मुझसे स्पष्ट कहो। यह अवसर मैं किसी और को दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा करें, और हमें आज्ञा दें कि आपको क्या पसंद है, क्या भोजन करेंगे आप? मैं आपके लिए वही परोसूंगी गुरुदेव। मुझे सुस्वादु भोजन कराओ। सुस्वादु भोजन गुरुदेव? हाँ, सुस्वादु भोजन।
भोजन का वास्तविक आनंद तो उसी में है, इन बेस्वाद फलों में नहीं। ऋषिवर, इस संसार में प्रत्येक कार्य का एक ठोस कारण होता है। ऋण कुछ भी नहीं होता। सृष्टि के प्रत्येक कार्य में कल्याण छुपा हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति दुख भी उठाता है तो उसके इस कष्ट के पीछे अनेकों व्यक्ति का सुख छुपा रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि वे सुख अथवा दुख का कारण हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं इसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जी प्रभु। सत्य तो ये है कि आपको अपने पूर्व कर्मों के कारण कष्ट सहना पड़ा, किंतु आपके उस कष्ट सहने का सुखद एवं कल्याणकारी परिणाम ये हुआ कि आप मेरे सम्मुख अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण करने आए हैं। तो हुआ ना कल्याणकारी परिणाम? हाँ प्रभु। स्वामी, मैं तो असमंजस में पड़ गई हूँ। क्या करूँ? हम ऋषि होकर देवगुरु बृहस्पति को तामसी भोजन कैसे करा सकते हैं? ऐसा करने का अर्थ होगा धर्म भंग करना। हाँ देवी, मैं भी इसी बात से चिंतित हूँ। देवगुरु बृहस्पति जैसा ज्ञानी ऋषि होकर इस प्रकार तामसिक भोजन की मांग कैसे कर सकते हैं? ऋषियों के लिए स्वाद शत्रु के समान है। फिर ये कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। किंतु विश्वास का प्रमाण तो सामने है स्वामी। आज तक संसार में जो नहीं हुआ है, आज वो हमारे सामने उपस्थित हो गया है। हमारे धर्म ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। सत्य कहा आपने स्वामी। यदि हम देवगुरु बृहस्पति के इच्छा अनुसार उन्हें तामसी भोजन देते हैं तो यह हमारे धर्म के खिलाफ होगा। इतना समय हो गया प्रतीक्षा करते हुए, दोनों में से अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। यदि हम उनको उनकी इच्छा अनुसार तामसी भोजन नहीं देते तो यह हमारे अतिथि धर्म का अपमान होगा। किंतु दोनों परिस्थितियों में धर्म का अपमान तो हो रहा है स्वामी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस धर्म का पालन करें और किसका ना करें। हाँ देवी, मैं भी इसी बात से चिंतित हूं, परंतु इसका निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते हैं। तब आइए हम पिछले द्वार से निकल चलते हैं। धर्म भंग होने से बचने का ये एकमात्र उपाय है। आइए।